अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के फंक्शन जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स है। अब देखिए फंक्शन की टाइप्स जो है वो क्यों ज़रूरी है पढ़ना, उसका क्या मकसद है, एंट्री टेस्ट के अंदर किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस डायमेंशन से जो टाइप्स है वो पूछी जा सकती है। पहली चीज़ ये है कि कोई भी फंक्शन दिया गया है उसकी डोमेन और रेंज उसको आपने पहचानना है, उसकी आपने करनी है आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफिकेशन कि कोई भी फंक्शन दिया गया है उसकी डोमेन और रेंज की आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगी जब तक आप उस फंक्शन की टाइप्स को नहीं पहचानेंगे। और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि बताओ ये किस टाइप का है, तो इसको आपने डिस्कस करना है। नेचर ए टाइप ऑफ फंक्शन गिवन। दूसरी डायमेंशन क्या है कि आपने ये बताना है कि जो फंक्शन है वो किस टाइप का है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है उसके दो बेसिक जो पर्पस हैं वो ये है। पहला, कोई भी फंक्शन दिया गया है उसकी डोमेन और रेंज जो है उसको याद करना। और दूसरा, कोई भी फंक्शन दिया गया है वो किस टाइप का है ये आपने पहचानना। ये दो पर्पस है। अब सबसे पहले जो टाइप निकलती है फंक्शन की उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली टाइप निकलती है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं वो हमने पहचानने। अब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसको अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ऐसा फंक्शन जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर कंसिस्ट हो। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए फंक्शन क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसी वजह से इस फंक्शन को आप कह रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शन कह रहे हैं। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हो एक्सप्रेशंस की, वेरिएबल्स की, उसको आप अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अब इसकी जो मज़ीद टाइप्स है वो आपके पास पहली है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन in which the power of variable, जो वेरिएबल है उसकी पावर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। वो आपके पास क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। अब देखिए आपके पास क्या है कि इसके अंदर जो x की जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर x की पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो है।
या सेकंड एग्जांपल आप कंसिडर करें y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इस एग्जांपल को कंसिडर करें y इक्वल टू एक्स रेज टू -1 प्लस 2, नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? इसके अंदर जो x की पावर है वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इसी वजह से ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? इसमें जो x की जो पावर है ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब ये कहा गया है कि बताओ इस फंक्शन को पहचानो कि फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। देखिए पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। इसका मतलब क्या निकलता है कि आप इसको ऊपर लिखेंगे और प्लस का 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 प्लस 2। देखिए x की जो पावर है वो आपके पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो इट मीन्स के गिवन फंक्शन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अब मूव करते हैं रेशनल फंक्शन की तरफ। सेकंड आपके पास क्या है, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर लिखा हो और ऊपर और नीचे दोनों पॉलिनोमियल, ऊपर और नीचे दोनों आपस में क्या हो, पॉलिनोमियल, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल। कोई भी फंक्शन बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों आपस के अंदर पॉलिनोमियल हैं, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी दोनों अगर पॉलिनोमियल हैं तो उस फंक्शन को रेशनल फंक्शन कहेंगे, उस फंक्शन को आप कहेंगे रेशनल फंक्शन। अब देखिए फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1। कहा गया है कि बताएं ये फंक्शन कौन सा है। अब देखिए ऊपर भी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों आपके पास क्या है, रेशनल फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा है, दोनों आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये फंक्शन आपके पास कौन सा हुआ, रेशनल फंक्शन हुआ। तो ये आपके पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल है, आपके पास क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। अब मूव करते हैं इसकी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का मतलब क्या है कि यहाँ से एमसीक्यूज निकाला गया है और कहा गया है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, अब वो फंक्शन जिसके अंदर इनपुट रखने से आउटपुट भी सेम है। आ फंक्शन in which input and output, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट बोथ आर सेम, in which both input and output are same is called आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो। अब ये फंक्शन कौन सा है, इसकी एग्जांपल क्या है। एग्जांपल, अब ये जो फंक्शन है ये एंट्री टेस्ट के अंदर पूछा गया है कि आप ये बताएं कि जो फंक्शन दिया गया है इसमें से आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा है।
और इसके एक ही एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स। अब देखिए, अगर मैं x की जगह, y की जगह आप fx भी लिख सकते हैं, मैं fx लिख रहा हूँ। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, f1 इक्वल टू 1। देखें, इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या जाएगी, 1। और अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ तो f2 इक्वल टू 2 और y की वैल्यू क्या जाएगी, 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब जो इनपुट रख रहा हूँ वही आपके पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को आप आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपने 3 टाइप्स के फंक्शन डिस्कस करे। किसके 3 टाइप, कौन सी, वो भी आपने अलजेब्रिक फंक्शन में से। अ फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे कंसिस्ट हो। दूसरी इसकी एग्जांपल्स क्या है, पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या इसकी एक एग्जाम्पल। अब फर्दर जो है इसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, और भी ब्रांचेस जो हैं या और भी पार्ट्स हैं इसके, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 को डिस्कस करें। एक है पॉलिनोमियल, अ फंक्शन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर पावर जो है वेरिएबल की वो पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी, x³ + 3, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो है x की पावर क्या है, नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद ये एग्जाम्पल डिस्कस करी कि इसमें आप करोगे वेरिएबल की पावर को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, x⁻², और ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर आपके पास नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद रेशनल फंक्शन क्या होता है, अगर आपके पास ऊपर और नीचे क्या हो, दोनों पॉलिनोमियल हो तो उसको आप क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट सेम हो, उसको आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक ब्रांच को डिस्कस किया है, वो है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। अब उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन और ट्रांसडेंटल फंक्शन, वो क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।